नमस्कार दोस्तों। इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। सर, वह जो सबसे पीछे वाली टेबल पर बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये वही हैं जो पहले भी 2 बार खाना उधार खाकर जा चुके हैं और आज फिर उधार खाने आ पहुँचे हैं। उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने आकर धीरे से रेस्टोरेंट के मालिक रत्नेश जी से कहा, उनका आज का ऑर्डर कितने का है। रत्नेश जी ने अपने उस कर्मचारी से जानना चाहा। सर, ऑर्डर तो वह कभी ज़्यादा का नहीं करते। हर बार की तरह आज भी 60 रुपए का ही ऑर्डर है, तड़के वाली दाल के साथ 2 रोटी। उस बुजुर्ग का साधारण सा भोजन का ऑर्डर सुनकर रत्नेश जी बोले, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए पैसे नहीं चुका पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मुफ्त का खाने की आदत होती है, इसीलिए पैसे नहीं चुकाते और ऐसे ही उधार रहा कहकर टालते रहते हैं। रत्नेश जी ने सबसे पिछली टेबल पर बैठे उस बुजुर्ग ग्राहक को गौर से देखा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, रत्नेश जी कर्मचारी से बोले। उन्होंने गौर किया कि साधारण वेशभूषा वाले उस बुजुर्ग के चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी। साधारण सा कुर्ता पैजामा पहने, अपने कंधे पर गमछा रखे वह बुजुर्ग किसी बहुत ही साधारण परिवेश में रचा बसा मालूम पड़ रहा था। खैर, भोजन समाप्त कर वह बुजुर्ग सीधा रेस्टोरेंट के काउंटर पर रत्नेश जी के करीब आया। मेरा बिल कितने का हुआ। भोजन का वर्तमान और पिछले उधार के भुगतान की रसीद पहले से ही तैयार किए बैठे रत्नेश जी ने बिल आगे बढ़ा दिया। 180 रुपये। उस बुजुर्ग ने बिना कोई ना नुकुर या टाल मटोल किए अपने कुर्ते की जेब से 100 के 2 नोट निकालकर रत्नेश जी के सामने काउंटर पर रख दिए। काउंटर पर से रुपए उठाते हुए रत्नेश जी जिज्ञासावश उस बुजुर्ग से पूछ लिया, आप यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं क्या अंकल। नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, फिर भोजन करने आप अक्सर यहाँ कैसे आ पाते हैं। रत्नेश जी ने पूछा, मैं यहाँ एक दुकान में मुंशी का काम करता हूँ और जिस दिन रोटी खाने दोपहर में अपने घर नहीं जा पाता, यहाँ आपके रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ। हर रोज़ जेब में रुपए नहीं होते, इसीलिए उधार लगा जाता हूँ, लेकिन आज तनख्वाह मिली है तो जानबूझकर आ गया। अपनी बात पूरी करता वह बुजुर्ग मुस्कुराया। उस बुजुर्ग की उम्र देखते हुए रत्नेश जी खुद को रोक नहीं पाए और एक सवाल पूछ बैठे, घर में आपके बच्चे तो होंगे ना, है ना। बेटा बहू सब है, फिर भी हाथ पांव सलामत होते हुए मुझे मुफ्त की रोटी खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले की तरह मेहनत का काम नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ मुंशी के काम पर लग गया हूँ। बुजुर्ग की ईमानदारी और कर्म निष्ठा से प्रभावित रत्नेश जी का मन हुआ कि भोजन के वह रुपए उस बुजुर्ग को वापस कर दे, लेकिन कहीं बुजुर्ग के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। यह सोचकर रत्नेश जी ने 180 रुपये का भुगतान लेकर उस बुजुर्ग को 20 रुपये का एक नोट वापस करना चाहा, लेकिन रेस्टोरेंट में इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए उस बुजुर्ग ने वह 20 रुपये का नोट यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि यह 20 रुपये उस कर्मचारी को टिप के तौर पर दे दीजिएगा, जिसने मुझे हर बार बड़े स्नेह के साथ भोजन परोसा है। वह बुजुर्ग वहां से चलने को हुए, लेकिन अपने कर्मचारी का उस बुजुर्ग के प्रति छोटी सोच से बड़ा नज़रिया और उस बुजुर्ग का उस कर्मचारी द्वारा परोसे गए भोजन के प्रति कृतज्ञता देख रत्नेश जी उस बुजुर्ग द्वारा कर्मचारी को टिप में दिया गया वह 20 रुपये का नोट अपने हाथ में थामे निशब्द हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।